कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों की अगर बात करें तो मसालों में, जीरे में लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत खरीदारी अब यहाँ पे दिख रही है, 26,400 के आसपास है। घरेलू डिमांड में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है क्योंकि भाव काफ़ी कम है। ये भाव लोगों को अट्रैक्टिव रहे हैं। हालांकि जो मानसून की दिक्कतों की वजह से डिमांड थोड़ी कमजोर जरूर है, उसका दबाव दिखा था। धनिया की अगर बात करें तो लगातार यहाँ नरमी दिख रही है। यहाँ पर अभी तक कोई तेजी के संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। 7,000 के करीब यहाँ पर है। कल भी 1% की नरमी दिखी थी। हल्दी की बात करें तो यहाँ पर लोअर लेवल पे थोड़ी खरीदारी जरूर दिखी थी, 15,900 के आसपास है। तो हल्दी को लेकर खबर यही है कि मंडियों में अब अराइवल्स पूरी तरह से थिन हो चुके हैं और इस बार की जो खेती है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगले सीजन बम्पर उत्पादन का अनुमान है, उससे वो दबाव बना था। लेकिन अभी सीजन लंबा है, आगे ये इसको सपोर्ट मिलेगा। ग्वारगम को देखें तो कल 1.5% की तेजी दिखी थी, लेकिन आज शुरुआती कारोबार में हल्की नरमी है। 10,400 के नीचे है ग्वारगम का वायदा। ग्वारसीड को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कल करीब 1% की तेजी दिखी थी, आज हल्की गिरावट है, 5,300 के आसपास अभी भी वायदा ये ट्रेड कर रहा है। कैस्टर अच्छी तेजी के बाद कल हल्की नरमी दिखी थी, आज दायरे में कारोबार हो रहा है। 6200 नीचे कैस्टर सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। हाजिर की डिमांड यहां पर अच्छी दिख रही है। क्रूड सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो लगातार यहां पर नरमी का रुख है। अब भाव घटकर 900-905 रुपए के आसपास आ चुके हैं। कपास में भी लगातार गिरावट है, 1570 रुपए के आसपास से हल्की खरीदारी कल जरूर दिखी थी, लेकिन अभी भी ट्रेंड यहां पर निगेटिव ही है। कपास कली में कल मामूली गिरावट दिखी थी, आज क्या करना चाहिए 2800 के लेवल पे बताएंगे आपको आगे। लेकिन आखिरी काउंटर मेन था जहां पर आज बहुत अच्छी तेजी दिख रही है, 1.5% के आसपास की करीब तेजी है और 1,015 रुपए के ऊपर अब ये वायदा पहुंच चुका है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, सबसे पहले आप हल्दी में बताइए क्या करना चाहिए, 16,000 के नीचे खरीदारी बन रही है क्या? गुड मॉर्निंग विशंभर जी। गुड। जैसे आपने बताया कि इस बार आई थिंक सोइंग जो है वो लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी हो सकती है और ये बारिश भी अगर देखें तो अच्छी है, तो उसकी वजह से देख रहे हैं कि ऊपर की ऊपर है उससे थोड़े दबाव से आ रहा है और यूजुअली जो डिमांड है वो अगस्त एंड के बाद होती है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी एटलीस्ट ये मंथ में कोई हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी देखने को मिल सकती है। हाँ, 14,000 15,000 के करीब जब भी हम देखते हैं तो वहाँ से थोड़ा बहुत उछाल आ जाता है, बट ऊपर भी 16,500 के करीब जाए तो सेलिंग प्रेशर, तो मुझे लग रहा है कि ये मंथ एटलीस्ट 15,000 से 16,500 के बीच में ही अटका रहेगा। और आई थिंक जैसे जैसे नज़दीक 15,000 के करीब आ सकता है तो एक बार बाइंग कर सकते हैं 16,000 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 14,500 का। तो आज थोड़ा भी एक गिरावट मिलती है अगर 15,700 से 15,500 के करीब, तो 15,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 16,500 के टारगेट के लिए। ओके भाविक, हल्दी अब काफी, हल्दी के बाद धनिया की बात करें तो धनिया अब गिरकर 7,000 तक आ गया है। क्या और डाउन साइड रिस्क है क्या, या खरीदारी करें? 7,000 अच्छा बेसलाइन सपोर्ट है। देखिए टेक्निकली भी तो देखें तो अभी भी मुझे लग रहा है 6,860 से 6,850 तक के भी लेवल दिख सकते हैं और इसमें अगर हम देखें तो डिमांड बहुत कम है। लगातार यही एक स्पाइस कॉम्प्लेक्स है जो गिर रही है, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक जब तक बेस नहीं बनता है, जब तक प्राइसेस स्टेबल नहीं होते, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर उछाल आता है तो आई थिंक वीकनेस होती है, वापस से सेलिंग प्रेशर है। तो मैं वेट करूंगा 1-2 दिन के लिए। आई थिंक 6,850 के करीब एक बार प्राइसेस स्टेबल हो जाए तो वहां से मैं बाय की रिकमेंडेशन दूंगा, बट अभी के लिए फिलहाल अवॉइड ही करना चाहिए। जीरे में कल हल्की तेजी दिखी थी, ये तेजी कंटिन्यू होगी क्या आज? देखिए जीरे की बात करें तो 16 जुलाई से हम देख रहे हैं कि लगातार 25,000 के करीब आता है, 26,000 के करीब आता है और वहाँ से थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलती है, बट ये जो ऊपर की है वो टिक नहीं पाती, वापस से 27,500 28,000 के करीब आती है और थोड़े बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 15 दिन यही एक रेंज में रहेगा, क्योंकि अभी नीचे की रेंज की तरफ है 26,000 के, जहाँ पे सपोर्ट हमें लगातार दिख रहे हैं। तो आई थिंक एक हल्का बाउंस के लिए बाय सकते हैं अराउंड 26,300 के करीब, 26,000 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट ऊपर का रख सकते हैं 27,000 का। ओके। ग्वारसीड ग्वारगम कल अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन आज फिर से दबाव दिख रहा है, क्या होगा आगे? देखिए जो सोइंग के नंबर्स है वो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली 9% ही कम है और जिस हिसाब से बारिश हो रही है मुझे लग रहा है कि जो वो सोइंग है वो आई थिंक कैचअप करेगी, तो यही इसकी वजह से ही प्राइसेस हम देख रहे हैं कि लगातार गिर रहा है।
सेकंड, यूएस में जो क्रूड की उत्पादन है वो भी कम हो गई है, तो उसकी वजह से भी गुआर गम की जो डिमांड है वो अभी कहीं ना कहीं कम हो रही है, तो वो भी एक प्रेशर आ रहा है। क्योंकि हमने पहले भी देखा था 53 से 5600 की एक रेंज है और ये रेंज के नज़दीक आ चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ से एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग की तरफ देख सकते हैं। ऊपर का टारगेट मुझे ज़्यादा तेज़ नहीं लग रहा है, बट यहाँ से क्लियरली हम बाय कर सकते हैं 5250 के स्टॉप लॉस है, और ऊपर 5400 का टारगेट रख सकते हैं। क्वालकॉम की भी बात करें तो 10,000 से 11,000 की है, वही रेंज में ट्रेड कर रही है, अभी वापस नीचे 10,400 के करीब आ चुकी है। तो यहाँ से मैं बाय की रिकमेंडेशन दूंगा 10,200 के स्टॉप लॉस है, और ऊपर टारगेट रहेगा 10,700 का। कपास खली में क्या लग रहा है आपको, 2800 के आसपास खरीदारी बनती है क्या, कि अभी भी वेट करें? आई थिंक वेट करना चाहिए, पर देखिए कॉटन में अगर देखें तो काफ़ी अभी भी वीकनेस दिख रही है। और आई थिंक जो बांग्लादेश का इश्यू है, तो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं कॉटन, वो भी थोड़ा बहुत एक प्राइसेस के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट जरूर बन सकता है। मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं 27-80 के करीब आ सकता है, वहाँ से एक बार बाइक इनिशिएट कर सकते हैं। तो भी वेट कीजिए, 2780 के करीब आती है तो 2750 के टारगेट स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और टारगेट रख सकते हैं ऊपर का 2020 का। नॉन एग्री मार्केट की तरफ चलते हैं। भाविक, गोल्ड और सिल्वर आज काफी दायरे में दिख रहा है, हल्की नरमी भी दिख रही है गोल्ड में। क्या होगा, क्यों सारे फैक्टर सपोर्टिव है उसके बाद भी गोल्ड क्यों नहीं चल पा रहा है, क्या करना चाहिए अब? आई थिंक सारे जो एसेट क्लास में सेलिंग प्रेशर हो रहा है, तो उसकी वजह से ही गोल्ड में भी सेलिंग प्रेशर हो रहा है, जिससे कहावत है कि सूखे सदा गीला भी जल जाता है, ऐसा ही फैक्टर हो रहा है। क्योंकि सारे फैक्टर्स अगर फंडामेंटल देखें तो सपोर्टिव है, और आई थिंक जो येन का जो कैरी फॉरवर्ड कैरी ट्रेड था वो भी काफ़ी अनवाइंड हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से सारे एसेट क्लास में एक बाउंस बैक जरूर से देखना चाहिए। अभी मॉर्निंग सेशन में अगर देखें तो गोल्ड सिल्वर ओपन के बाद अच्छी खासी रैली अभी देखने को मिल गई। मुझे लग रहा है आज के दिन रिकवरी दोनों में दिख सकती है, तो सोने में 68,700 पे बाय कर सकते हैं 69,150 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 68,500 का। और चांदी की बात करें तो चांदी में भी मुझे लग रहा है कि आज के दिन हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। तो सितंबर में 79,300 के करीब बाय कर सकते हैं 79,800 के टारगेट के लिए, और 78,900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी आपको लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में रिकवरी की उम्मीद है, और टारगेट के लिए फटाफट से क्रूड मेटल पे अपनी कॉल बजाइए, वक्त कम है। क्रूड में मैं 6200 का जो कॉल ऑप्शन है वो रिकमेंड करूंगा, अराउंड 130। इंट्राडे टारगेट रहेगा 200 का, और स्टॉप लॉस 90 का। कॉपर भी मुझे लग रहा है कि आज तेज जा सकता है, तो कॉपर भी 774 पे बाय कर सकते हैं 780 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 770 का। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरे नॉन एग्री मार्केट पर राय रखी। लेकिन चलिए, हमारी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर इंडिया पहुंच गई है, सीधे ले चलते हैं, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो पहली ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए, और वो भारत अब आ चुकी हैं। ये सीधी तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। और ओलंपिक में मनु भाकर के नाम अब 2 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी है वो, और ओलंपिक मेडल विनर मनु भाकर भारत लौट आई है। दिल्ली एयरपोर्ट से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं।